तलाश करूं तो कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझे चाहेगा। अगर तलाश करूं तो कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझे चाहेगा। तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। आज के इस खूबसूरत कार्यक्रम को देख रहे आपकी चमकती हुई आंखें, धड़कती हुई धड़कनें और मचलती हुई सांसों को इस नादान बालक की ओर से प्यार भरा प्रणाम और नमस्कार। साथियों, इस विद्यालय में मैंने 10वीं क्लास तक क्लास की पिछली बेंच पर बैठकर अध्ययन किया है। उस समय यह स्कूल 10वीं तक ही संचालित हुआ करता था। 11वीं 12वीं में मैं सरकारी स्कूल में चला गया। चूंकि पिताजी है वो भेड़ पालन का काम करते थे, पशुपालन का काम करते थे, तो 11वीं 12वीं में जाने के बाद मेरा स्कूल में थोड़ा इंटरेस्टेड कम ही हो गया था और मैं भेड़ बकरियां लगातार थोड़ा थोड़ा चराने लग गया था। स्कूल ड्रॉप करके भेड़ बकरियों में जाता था, लेवड़ चराने लग गया था। ये 11वीं 12वीं की बात बता रहा हूँ मैं, 2012-13 की। उस दौर में कभी कभी मैंने जैसे बाटे पर भी काम किया, मजदूरी का। ये सामने उधर एक बिल्डिंग बनी है, उसमें मैंने तगारी भी ढोई है, आपको बता देना चाहूंगा। स्कूल के पीछे एक बिल्डिंग है, उसमें भी मैंने तगारी ढो के जैसे बाटे पर भी काम किया है। और पापा जी रेवड़ चलाते थे मल्टीमीडिया दौर में। उस दौर में रेवड़ चलाने का मुझे भी चस्का चढ़ गया। स्कूल ड्रॉप करने में एक अलग ही आनंद होता है, आपको पता ही है विद्यार्थी लाइफ में। तो मैं भी भेड़ बकरियां चराने लग गया। उस दौर में लग 28 कुड़ीदा 47 वेट कुड़ीदा वाला गीत, कानों में ईयरफोन लगाने का एक अलग ही जुनून था। मेरी माँ कहती थी कि बेटा अगर पढ़ाई नहीं करी, स्कूल नहीं गया तो कुड़ी 47 वेट की नहीं, 47 एज की भी नहीं मिलेगी, तो तुम स्कूल जाओ, पढ़ाई करो। तो फिर मैंने जैसे जैसे 11वीं 12वीं पास करके कॉलेज चला गया। घर के हालात बहुत खराब थे, कमजोर हालात थे। कॉलेज की कैंटीन पर बैठे युवक और युवतियां और कैंटीन पर बैठकर सिगरेट के धुएं से छल्ले बनाते हुए लोगों की जिंदगी ने मुझे आकृष्ट तो बहुत किया, मगर मेरे घर के माली हालात मुझे परमिशन नहीं दे रहे थे, इसलिए मैंने कॉलेज भी बीच में छोड़ दिया। एज ए प्राइवेट रहा था मैं। फिर मेरी माँ ने कहा कि तू जिस स्कूल में पढ़ता है उस स्कूल में टीचर के रूप में काम कर ले। मैंने कहा माँ मैं भेड़ बकरियां चराने लग गया, चजे भाटे का काम करने लग गया, मुझे कौन पढ़ाने देगा स्कूल में। तो माँ ने कहा कि तू एक बार बात तो कर। फिर चूंकि मेरे अंकल जी वो टीचर है महावीर सिंह जी, उसके माध्यम से मैंने सुखकंड जी शर्मा से बात की। तो सर ने एक बार तो मना कर दिया था कि वो मैंने लेट बात की थी, स्टाफ पूरा हो चुका था। लेकिन जैसे जैसे सर ने हाँ कर दी कि कोई बात नहीं, स्टाफ तो पूरा है, लेकिन मांगी मेरा शिष्य रहा है तो मांगी आ जाएगा। तो मैं बहुत ही शर्मिला सा लड़का, उस समय मेरी उम्र भी ज्यादा नहीं थी, फर्स्ट ईयर में मैं था, तो इस स्कूल को मैंने ज्वाइन कर लिया। 2014 की ये बात है। और उसके बाद 2014 के बाद मेरे हालात बदल गए, जज्बात बदल गए वाला सीन हो गया। विद्यालय में जो वर्तमान में अध्यापक है सुखकंड जी शर्मा, सुरेश जी बारीक, जीणुराम जी सारण है, राजेंद्र जी, शिवकंड जी, इन गुरुओं से मैं पढ़ा और इनके साथ 10 साल तक मैंने पढ़ाया। पूरी निष्ठा के साथ मैंने यह काम किया और जैसा जैसा सर ने कहा वैसा वैसा मैंने करने का प्रयास किया। जैसा कि सर कह रहे हैं कि सरकारी सेवा में आपका चयन हो गया, लेकिन मैं सरकारी सेवा को आज भी मेरी जिंदगी में सफलता के तौर पे दूसरे नंबर पे मानता हूँ। मुझे जब भी पूछा जाएगा कि जिंदगी में अब तक तुम्हारी प्रथम सफलता का नाम क्या है, तो वो मैं कहूँगा मंच पर बोलना। कि एक भेड़ बकरी चराने वाला बच्चा मंच पर आके बोलना सीखा, उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ, कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ, उसके बाद सरकारी सेवा की राह प्रशस्त हुई थी। तो पहली सफलता मंच पे बोलना ही मेरी मानी जाती है, मैं मानूंगा। क्योंकि इस मंच पर बोलने से मुझे आजू बाजू के क्षेत्र में पहचान बनी। मैं ज्यादा कुछ आपका वक्त जाया नहीं करूंगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोगों को, जो भी आपके माता पिता, आपके गुरुजन आपको राह देते हैं, आपको राय देते हैं, उस राय पे काम करना चाहिए, ताकि जिंदगी में कभी ये मन में भाव ना आए कि नींद पूरी न हो सकी, कि धूप ढल गई, पांव जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई, पात पात झर गए कि शाख शाख जल गई, चाह तो निकल न सकी और उम्र निकल गई। हम मोड़ पर रुके रुके और झुके झुके, उम्र के ढाल का ढलान देखते रहे, कारवां गुजर गया हम गुबार देखते रहे, कारवां गुजर गया हम गुबार देखते रहे। तो साथियों, आपको कारवां गुजरते हुए नहीं देखना, आपको कारवां बनाते
हुए देखना है। और अंत में मैं तमाम स्टाफ को और इस विद्यालय परिवार को इन शब्दों के साथ मेरा प्रणाम प्रेषित करता हूँ कि सूखे दरख्त में बहारों का मौसम हो गया, थे उप्स मोमेंट गई मगर सब कुछ औसम हो गया। सूखे दरख्तों में बहारों का मौसम हो गया, थे उप्स मोमेंट गई मगर सब कुछ औसम हो गया। और ऐसी रही इस विद्यालय की कृपा मुझ पे, इस माटी का जर्रा जर्रा रोशन हो गया, इस माटी का जर्रा जर्रा रोशन हो गया। आप सबको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। बहुत बहुत आभार, आपने इतना मान सम्मान दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।